हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो फर्स्ट आर्टिकल हम कवर करने जा रहे हैं वो बिजनेस लाइन में पब्लिश हुआ था एंड दैट आर्टिकल इज ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है इकोनॉमिक एंड सोशल इशू ईएसआई वाले सेक्शन के लिए। तो अब इस आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। आर्टिकल का टाइटल था इनेबलिंग इकोसिस्टम वाइटल फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन एक काफ़ी हॉट टॉपिक है। इस पे एसेज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, डिटेल में कवर करते हैं और काफी अच्छा आर्टिकल है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग, ओवरव्यू लेते हैं इसका। तो इंडिया एम्स टू बिकम द ग्लोबल हब ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन विद द एम्बिशियस टारगेट अंडर द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब यहाँ पे दो पॉलिसीज की बात की गई। ऑब्वियसली इस आर्टिकल में तो उसका डिटेल्ड कवरेज आपको नहीं मिलेगा, बट मैं इसको सेपरेटली कवर करने की कोशिश करूंगा। बट मैंने इसको नोट्स मास्टर प्लान में अपने इनके नोट्स ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं। मैं ऑलरेडी वहां पर काफी सारे स्कीम्स और पॉलिसीज को पोस्ट कर चुका हूँ। तो मैं लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, आप उसका एक्सेस ले सकते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं मतलब इसका ये है कि इंडिया का एक एम्बिशियस टारगेट है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, और इसीलिए इंडिया ने पॉलिसीज भी बनाई, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी या नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस तरह की पॉलिसीज हमने बनाई है। ठीक है। द मिशन इज सेट द प्रोडक्शन टारगेट टू 5 मिलियन टन्स पर एनम। तो हमारा जो टारगेट है, हम कहीं ना कहीं वो मिशन में हमने ये सेटअप किया है कि हम 5 मिलियन टन पर एनम की प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे बाय 2030। ठीक है, विद द गोल ऑफ 10 MTPA इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट, जिसमें हम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट को भी इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, तो क्रिटिकल इसके इनेबलर्स क्या है। तो पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी चीज सप्लाई चेन, तीसरी चीज गवर्नमेंट का इंसेंटिव, पॉलिसी इंटरवेंशन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये सब कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर हमें ग्रीन हाइड्रोजन को आगे बढ़ाना है। तो यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड सप्लाई चेन, यू नीड गवर्नमेंट सपोर्ट, यू नीड इंसेंटिव्स, यू नीड रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सब कुछ हमें चाहिए होंगे सो दैट वी कैन वर्क ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन। द गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू टैक्स इंसेंटिव। और अभी जो गवर्नमेंट क्या कर रही है वो आपको टैक्स इंसेंटिव दे रही है। इसके अलावा प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम के फॉर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसको पीएलआई स्कीम के अंडर भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। प्लस आर एंड डी इंसेंटिव भी गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। The green hydrogen standards are established and ports facilities are being developed for the export of green ammonia। अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। पहला कि ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको स्टैब्लिश कर दिया गया है, बट एट द सेम टाइम जो पोर्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जिससे ग्रीन अमोनिया को हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पाए। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फोकस की बात करें तो डोमेस्टिक डिमांड इज बीइंग ड्रिवन बाय हार्ड टू अबेट सेक्टर्स लाइक रिफाइनरीज एंड फर्टिलाइजर्स। तो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक डिमांड इसको कहाँ से आ सकती है, तो रिफाइनरी से आ सकती है और फर्टिलाइजर से आ सकती है, इन दोनों सेक्टर से। इंडिया geographical advantage, abundant renewable resources and policy support is competitive in the global। अब एक चीज जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इंडिया में कैपेबिलिटी है कि ये मिशन को पूरा करने की कि नहीं है। तो द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि हमारे पास एबेंडेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अगर हम सही तरह से पॉलिसीज को बनाएंगे और इस चीज को प्रमोट करेंगे तो इंडिया एक ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एज पर दिस आर्टिकल। मूविंग ऑन। अब इसमें कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। चैलेंजेस क्या है इसके प्रोडक्शन में, तो पहला तो इसको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही हमारे देश में पावर की थोड़ी शॉर्टेज रहती है। दूसरी चीज, सोलर एनर्जी नीड्स टू बी कंबाइंड विद द एनर्जी स्टोरेज फॉर इंश्योरिंग राउंड द क्लॉक प्रोडक्शन। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सिंस पावर सप्लाई आपको रेगुलरली चाहिए और वो आपको कहीं ना कहीं मिलना मुश्किल है, तो वहां पर आप सोलर एनर्जी को कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं, जो इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अगर हम सोलर एनर्जी को डेवलप कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं पावर सप्लाई, कंडेंस पावर सप्लाई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। Efficient distribution networks are necessary to deliver green hydrogen to heavy industries like steel and chemical। बट अगर हम चाहते हैं कि इसको तेजी से स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री तक पहुंचाएं, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क्स भी बनाने होंगे ताकि इन इंडस्ट्रीज तक हम इसको पहुंचा पाए। ठीक है, तो ये कुछ इसके मेन चैलेंजेस हैं। कंपटीशन देखें और मार्केट अडॉप्शन कैसा है, तो विलिंगनेस ऑफ बायर टू पे प्रीमियम फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। अब आपको भी पता है कि जो बायर है हमारे देश में वो काफी प्राइस सेंसिटिव होता है, तो वो इतना ज्यादा किसी भी नई टेक्नोलॉजी में या कोई भी ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे जिस चीज में, उसमें लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। एंड दैट इज द रीजन वाई उसका जो कंपटीशन होना है वो उससे, जो उसके लोअर कॉस्ट पे जो ब्लू हाइड्रोजन आता है उससे हो जाना है, राइट। लोग ग्रीन हाइड्रोजन को छोड़ देंगे और ब्लू हाइड्रोजन को अडॉप्ट करने लगेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मार्केट में चीप है।
Government mandates in the development of the Indian carbon market may encourage adoption in the hard to rebate sectors. बट गवर्नमेंट के प्रमोशन से गवर्नमेंट अगर मैंडेट करती है इसको कहीं ना कहीं कि आप इसको यूज करो, इनकरेज करती है, कुछ उनको बेनिफिट्स देती है, इंसेंटिव देती है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि इस चीज का एडॉप्शन क्विक हो पाएगा। द फोकस रिमेन्स ऑन द एक्सपोर्ट मार्केट ड्यू टू द हायर कॉस्ट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। लेकिन अभी भी हमारा फोकस कहाँ रहेगा? एक्सपोर्ट में रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडियन मार्केट से शायद पैसा बनाना ग्रीन हाइड्रोजन वाले सेक्टर में कहीं ना कहीं मुश्किल होने वाला है, राइट? मूविंग ऑन, और आर्टिकल किस चीज की बात करता है? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी बैरियर्स की भी बात करता है। तो सेल्स ऑफ एक्सेस पावर टू आरई प्रोजेक्ट इन द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स स्पेशल डोमेस्टिक मार्केट इज करंटली रिस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ पर एक और चीज जो हमारे लिए आपको समझना पड़ेगा वो ये है कि जो एक्सेसिव पावर का जो सेल है उसको भी रिस्ट्रिक्ट रखा गया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह में आपको वो रिस्ट्रिक्टेड पावर सप्लाई कहीं ना कहीं मिलती है। तो वो एक चैलेंज हो सकता है। देयर इज अ नीड ऑफ सेपरेट पावर ओनली फॉर एसईजी टू एनेबल आरई प्रोजेक्ट्स। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसको एक्सेसिव पावर की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं अगर इसको सपोर्ट करना है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको सेपरेट पावर के कंटिन्यूस पावर सप्लाई को इंश्योर करना पड़ेगा ताकि आरई प्रोजेक्ट्स चलते रहें। रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स आर नीडेड टू अलाउ दीज सेल्स अलोंग विद द एडजस्टिंग जीएसटी इशूज। तो जीएसटी को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा थोड़ा प्राइसिंग को लेकर, ताकि प्राइसिंग उसकी सही हो पाए, और एट द सेम टाइम रेगुलेटरी चेंजेस की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी टू मेक श्योर। फंडिंग चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो हाई लैंड एंड वाटर कॉस्ट, ऑब्वियसली ये इसका बड़ा चैलेंज है। अलोंगसाइड द नीड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इन द इलेक्ट्रोलाइजर, इकोनॉमिक चैलेंज भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूडेड है। तो कहीं ना कहीं फंडिंग में आपको चैलेंज इसलिए आती है क्योंकि लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वाटर की कॉस्ट ज़्यादा है, कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रोलाइजर की कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, तो वो करने में कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत आ रही है। प्लस उतनी डिमांड भी तो मार्केट में होनी चाहिए, लोकल डिमांड आपको उतनी मिल नहीं रही है। सिग्निफिकेंट अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर मेक फंडिंग कॉम्प्लेक्स। प्लस कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो लगता है कि अपफ्रंट आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस चीज में मिल जाए। वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट रिड्यूस द फाइनेंशियल रिस्क बाय द लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। कुछ कुछ फंडिंग स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली है जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, जिससे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिल जाता है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या कहता है ये आर्टिकल का? तो कंक्लूजन ये कहता है कि एक इनेबलिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, पॉलिसी का सपोर्ट लगेगा, इन्वेस्टमेंट के इंसेंटिव्स लगेंगे, जो कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन के एम्बिशंस को पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो ये मुश्किल है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये आर्टिकल पूरा समझ में आ गया हो। ये ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर था, इसमें सारी चीज़ों को हमने स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक डाउन करके पॉइंट बाय पॉइंट करके मैंने आपको समझा दिया। ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर मेरे मेंबर बनना चाहते हो चैनल का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैं सारे नोट्स अपने अपलोड कर रहा हूँ। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।